आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे दो ऐसे प्रस्तावों पर जिन्होंने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी और रिवीजन एक्ट को लेकर और राइट टू रिकॉल जैसे दो बड़े मुद्दों को उठाकर एक बार फिर से विपक्ष और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये दोनों प्रस्ताव सीधे तौर पर आम जनता, खासकर नौकरी पेशा वर्ग और मतदाताओं से जुड़े हुए हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्पित साक्य और आप देख रहे हैं INDC नेटवर्क। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट की। यूनियन बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा ने दावा किया था कि 2018-2026 के बीच महंगाई की रफ्तार वेतन वृद्धि से ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण सैलरीड वर्ग की वास्तविक आय की लगभग 16% में गिरावट आई थी। यानी लोगों की जेब भले ही पहले से ज्यादा पैसा आ रहा हो, लेकिन उसकी खरीदने की जो ताकत है वह कम हो गई है। उन्होंने इसे साइलेंट पे कट कहा, यानी चुपचाप से होने वाले वेतन कटौती बताया। उनका कहना है कि महंगाई किसी अलार्म की तरह नहीं आती है, बल्कि धीरे धीरे आती है और इसका आम आदमी को पता भी नहीं चलता है और यह जो खरीद की क्षमता है वह खत्म कर देता है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस, वेतन आयोग जैसी व्यवस्थाओं को महंगाई के खिलाफ कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है, लेकिन निजी क्षेत्र के लगभग 85% औपचारिक कर्मचारी किसी कानूनी सुरक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। वे अपने वेतन संशोधन के लिए कंपनी की नीतियों का व्यक्तिगत बातचीत पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में अगर महंगाई 6 से 7% की दर से बढ़ती है और वेतन वृद्धि 3 से 4% की होती है, तो वास्तविक रूप से कर्मचारी घाटे में रहता है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि भारत में ऐसा कानून बने जिससे न्यूनतम वेतन वृद्धि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI या महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए। इसका मतलब यह होगा कि हर साल तय अंतराल पर वेतन में स्वतः संशोधन हो, ताकि कर्मचारियों की जो क्रय शक्ति है मतलब खरीदने की जो क्षमता है वह सुरक्षित है। उन्होंने दुनिया के कई देशों के उदाहरण भी दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट में कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट यानी कोला की व्यवस्था है, जिसके तहत जीवन यापन करने की ताकत बढ़ती है, वेतन पेंशन स्वतः बढ़ोतरी होती है। जर्मनी में 18 से 24 महीने के भीतर वेतन समझौते अपडेट किए जाते हैं। जापान में सुनतो नामक वार्षिक वेतन वार्ता प्रणाली है। वहीं बेल्जियम में तिमाही इंडेक्स की व्यवस्था है, जिसे वेतन स्वतः महंगाई से लिंक रहता है। राघव चड्ढा का तर्क है कि अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो विकास का लाभ कर्मचारियों तक निष्पक्ष रूप से पहुंचना चाहिए। उनका कहना है कि यह एक्ट केवल आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय का एक कदम होना चाहिए। कामगारों के सम्मान में स्थिर जीवन को सुनिश्चित यह करेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे राइट टू रिकॉल की। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुनती है, लेकिन अगर वही प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद जनता से दूर हो जाए, तो वादे पूरे करना करे या भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, तो जनता के पास उसे हटाने के लिए अधिकार होना चाहिए। राघव चड्ढा ने सदन में अपना मुद्दा उठाया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने का जब संवैधानिक प्रक्रिया हमारे पास है, तो अपने विधायक या सांसद को हटाने का अधिकार जनता के पास क्यों नहीं है? यह होना चाहिए। राइट टू रिकॉल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता तय प्रक्रिया के तहत अपने प्रतिनिधि को सांसद विधायक को चुनता है, और जब तक सांसद विधायक का कार्यकाल नहीं समाप्त हो सकता है, तब तक उसे हटाया नहीं जा सकता है। राघव चड्ढा ने कहा, राइट टू रिकॉल की व्यवस्था यूनाइटेड स्टेट के कई राज्यों में है, जहां पर जनता के पास अधिकार होता है उसे हटाने का। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत यह व्यवस्था लागू है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में प्रांतीय स्तर पर रिकॉल की व्यवस्था है। वेनेजुएला, मैक्सिको जैसे देशों में राष्ट्रपति स्तर तक रिकॉल की व्यवस्था मौजूद है। भारत में भी कुछ राज्यों में पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था लागू होती है। राघव चड्ढा ने इस व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कुछ शर्तें बताई हैं, जैसे कम से कम अगर 35 से 40% तक मतदाता याचिका दें, तो चुनाव के तुरंत बाद रिकॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम 18 महीने का समय विधायक सांसद को दिया जाना चाहिए और अंतिम फैसला मतदान के जरिए होना चाहिए। 50% से अधिक मतदाता अगर पक्ष में वोट करते हैं, तो उनका कहना यह है कि इससे राजनीतिक जवाबदेही बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। हालांकि इस प्रस्ताव पर संसद में मतभेद भी देखने को मिला। कुछ सदस्यों का मानना है कि राजनीतिक अस्थिरता इससे बढ़ सकती है और विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन समर्थकों का तर्क है कि लोकतंत्र की अंतिम शक्ति जनता के पास होनी चाहिए। अंत में संसद में उठे दोनों प्रस्ताव, महंगाई से जुड़ा वेतन संशोधन और राइट टू रिकॉल,
भारत के लोकतांत्रिक और आर्थिक ढांचे को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। एक और यह आम नौकरी पेशा वर्ग को महंगाई से सुरक्षा देने की बात करता है, तो दूसरी ओर यह जनता को अपने प्रतिनिधि के प्रति अधिक सशक्त बनाने की पहल करता है। अब यह देखना होगा कि इन मांगों पर सरकार और संसद किस दिशा में जाती है और आगे क्या फैसला करता है, यह आने वाला समय ही बता सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।